हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी हेडिंग है, मैंने हेडिंग ऑलरेडी डाल दी है कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो डाइवर्जेंस और कर्ल बहुत बेसिक चीज़ है, आपको तो समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका ये वीडियो प्रॉपर सोल्यूशन होगा। तो मैं टॉपिक पे जाऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि डेल क्या चीज़ होता है। डेल एक ऑपरेटर होता है, आपने सुना होगा। डेल क्या है? डेल इज अ ऑपरेटर। डेल इज अ ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? डेल की जो वैल्यू है वो होती है डेल बाई डी बाई डी एक्स, डेल डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ होता है आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई, यहाँ होता है जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहो तो आई को पहले लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई को पहले लिखिए, आई डेल बाई डी एक्स, डेल बाई डी एक्स, यहाँ पे जे कैप डेल बाई डेल वाई, यहाँ डेल बाई ये के कैप डेल बाई डी जेड। ऐसा लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप ये समझिए कि तीन चीज़ें होती हैं बेसिक, जिन पे आपको काम करना है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है ग्रेड। ठीक है, क्या होता है? ग्रेड। अब ग्रेड क्या होता है? ठीक है, ग्रेड क्या होता है? जैसे मैं लिख दूं ग्रेड एफ, क्या लिख दूं? ग्रेड एफ। और एक होता है डाइवर्जेंस, एक होता है कर्ल। तो आपके माइंड में पहले ये स्टोर हो अच्छे से कि हम डाइवर्जेंस किस क्वांटिटीज का निकालते हैं, कर्ल किस तरह की क्वांटिटीज का निकालते हैं, और ग्रेड किसका निकालते हैं। तो बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर करो क्या कि डाइवर्जेंस और कर्ल ये दोनों निकलती हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। किसके लिए निकालते हैं हम लोग? हम इन दोनों को निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। और जो ग्रेड होता है वो निकाला जाता है स्केलर क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए निकालते हैं? स्केलर क्वांटिटीज के लिए निकालते हैं। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है ना? तो देखिए, अगर आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं दिया है, इवन एक भी है, अगर सिंगल आई कैप भी है तो वेक्टर ही होगा। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप है ही नहीं तो स्केलर होगा। देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैं ऐसा लिखूं आपके पास, ठीक है, कि मैंने लिख दिया f इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z। क्या इसमें आया कहीं से आई कैप, जे कैप, के कैप? नहीं है। अगर किसी एक में लगा होता, अगर मैं लिख देता 2x आई कैप, डेफिनेटली वेक्टर बन जाता। नहीं लिखा मैंने, स्केलर है। वेक्टर के लिए देखिए, मैं लिख देता हूँ 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z के कैप, तो ये बन जाता है वेक्टर। तो हमेशा नोट कर लीजिए कि कर्ल और डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस एंड कर्ल हम कैलकुलेट करते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। बट ग्रेड निकालते हैं स्केलर क्वांटिटीज के लिए। इस चीज़ को आप माइंड में पहले स्टोर कर लीजिए। आई होप ये बात आपने अपने माइंड में स्टोर कर ली होगी और कॉपी पे कहीं नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ग्रेड निकालेंगे स्केलर क्वांटिटीज का, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अभी के लिए फिलहाल, अभी के लिए ये मुद्दा है कैसे आपको समझ में आए कि कर्ल कैसे निकालते हैं और डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले आपको डाइवर्जेंस समझाता हूँ, निकाल के बताता हूँ, एक एक पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं कर्ल की बात करता हूँ। वीडियो छोटा है, कंसेप्चुअल है, एक प्रॉब्लम समझ में आ गई तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। ठीक है, इतना मोटा मोटा समझ में आया कि हम वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के लिए हम लोग निकालते हैं ग्रेड। अब ग्रेड होगा तो कैसे लिखा जाएगा जरा देखिए। अगर कहीं लिखा हो ग्रेड एफ, ठीक है, अगर कहीं लिखा है ग्रेड एफ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है डेल एफ। क्या लिखा है? इसको डेल एफ लिख सकते हो। ये ग्रेड एफ को लिखने का तरीका है। कुछ नहीं है,
सिंपली किसी स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल के साथ, हो गया, ग्रेड हो गया। ठीक है, आपको सिखाएंगे अभी। और डाइवर्जेंस के लिए क्या बोलते हो? डाइवर्जेंस का मतलब डॉट, डाइवर्जेंस का मतलब डी चुरा लो। क्या निकालना है आपको? निकालना है डाइवर्जेंस। तो डेल ऑपरेटर में डॉट लगा दो, किसका? एफ। तो डाइवर्जेंस एफ लिखा हो कहीं, क्या लिखा हो? डाइवर्जेंस ऑफ। डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर किसका करना है? अगर जो वेक्टर क्वांटिटी आपको दी जाए, डाइवर्जेंस किसका निकालोगे? किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटीज का निकालोगे। तो डाइवर्जेंस निकालना है तो डेल ऑपरेटर को डॉट कर दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ। कर्ल निकालना है तो कर्ल किसी वेक्टर क्वांटिटीज का होगा। देखिए मैंने यहां नहीं लिखा, मुझे लिखना चाहिए यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक, तो ये एफ का निकल आया। कर्ल ऑफ एफ, कर्ल किसका निकालूंगा? वेक्टर क्वांटिटीज का। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, जो स्केलर क्वांटिटी है उनके लिए ग्रेड निकालना है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके लिए जो क्वेश्चन में बोला जाए डाइवर्जेंस बोलना है तो डॉट कर दीजिए डेल ऑपरेटर के साथ। अगर कर्ल पूछा गया है तो क्रॉस कर दीजिए। देखिए मैंने कहा पहला वर्ड चुरा लीजिए, डॉट, यहाँ क्रॉस, तो क्या आ जाएगा? इसको लिखना है आपको डेल क्रॉस एफ। सिर्फ ये याद रखना है आपको। मोटा मोटा जो आपकी जरूरत थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मैंने सिखा दी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं कि डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आपको ये समझ में आया अभी कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, दूसरी बात समझ में ये आई कि किस तरह की क्वांटिटीज के लिए आप कर्ल और डाइवर्जेंस निकालते हो, और किस तरह की क्वांटिटीज के लिए आप ग्रेड निकालते हो। डेल ऑपरेटर क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं लेता हूं सीधे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन लेता हूं सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए, एक लेता हूं कर्ल के लिए। आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स डाइवर्जेंस और कर्ल की होंगी वो सारी आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ एफ इज इक्वल टू, क्योंकि डाइवर्जेंस निकालने जा रहे हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज है 2x³ y i कैप माइनस 3x² y प्लस 3z² k कैप। यहाँ मुझे लगाना है j कैप। लिख दिया, क्वेश्चन आपको मिल गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f एट 2, -1, आपको इस पॉइंट पे निकालना है डाइवर्जेंस। तो आपको f मिल गया है, डाइवर्जेंस आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस ऑफ f। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? डाइवर्जेंस ऑफ f क्या है? इसको लिखने का जो तरीका है वो है डेल डॉट, क्योंकि डाइवर्जेंस है तो डेल डॉट f आएगा। अब डेल की वैल्यू क्या होगी वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। डेल का मतलब होता है यहाँ पर डे बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये आपने लिख लिया डेल की वैल्यू, डेल ऑपरेटर होता है। और एफ डॉट लगा है, एफ की वैल्यू मालूम है आपको कितनी है? 2x³ y i कैप माइनस 3x² y j कैप प्लस 3z² k कैप। यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना तो आपको आसानी से आता होगा, पहले भी आपने 11th में सीखा होगा, नहीं सीखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ आपको सिर्फ समझनी है, क्या? ज्ञान। मैं लिख दे रहा हूँ कहीं यहाँ पर साइड में, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि i डॉट आई या j डॉट जे k डॉट के की वैल्यू होती है 1। और साथ में ये भी ले लीजिए
कि आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई अलग अलग होता है तो जीरो होता है। इस ज्ञान की गंगा को अपने मन में, मस्तिष्क में बसाओ। सेम का होगा तो 1, अलग अलग का होगा तो 0। हम अभी इस पे नहीं जा रहे हैं कि कैसे 0 होता है, कैसे 1 होता है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है, सेम का होगा तो क्या आएगा, सेम का होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और अलग अलग होगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, अभी देखिए आई हो गया 1, इसके साथ ये आ गया, कितना मिल गया आपको, ये मिल गया डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे आ गया कितना 2x क्यूब y और सेकेंड वाले के साथ क्या आएगा प्लस डेल बाई डेल y, यहाँ आ गया माइनस 3x स्क्वायर y और प्लस इसके साथ आ जाएगा डेल बाई डेल z और यहाँ पे आ जाएगा 3z स्क्वायर। सिंपल, ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ मैजिक नहीं बताया आपको, सिर्फ ये बताया कि ये इसके साथ आएगा आई वाला और जे वाला इसके साथ आएगा, के वाला इसके साथ आएगा। अब करना है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स में करना है, सिर्फ एक्स में। यदि वाई में है तो वाई का करना है, जेड में है तो जेड का करना है। कर दीजिए, कितना आया देखिए 2 और वाई तो कांस्टेंट डील होंगे, 2 एंड वाई एज अ कांस्टेंट डील होंगे, केवल एक्स का करना है। तो 2y तो हो गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का हो गया कितना, एक्स स्क्वायर का हो गया आपके पास 3x स्क्वायर। समझ में बात आई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर क्या है आगे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा 3x y में करना है तो माइनस 3x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, निकाल लिया मैंने। y का हो गया 1, आगे से क्या आया, यहाँ से 3 बाहर रहेगा। z स्क्वायर का 2z हो गया, क्या आ गया यहाँ से 6x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल जाएगा प्लस 6z। क्लियर हो गया। अभी क्या आया, ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ f आ गया। ठीक है, अभी तो वैल्यू पुट करनी है। डाइवर्जेंस ऑफ f में मैग्नीट्यूड निकालना है, किस पॉइंट पर 2, -1, 1 पर। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी देखिए 6 इंटू एक्स की जगह पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा, y की जगह पे -1 है, क्लियर लिख दीजिए। यहाँ क्या आएगा -3 है, x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6, z की वैल्यू 1 है, 1 रख देंगे। क्या करके सॉल्व करने पर क्या आया, इसको और एक्सप्लेन करिए, इसको और इजी वे में जितना आप कर सकते हो, जैसे भी आप चाहें तो सिंपली वैल्यू रख करके आप डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, ये आएगा 4, 4 6 जा 24 माइनस का 24, यहाँ से कितना आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया प्लस 6, ऐड करोगे 36 होगा, -36 प्लस 6 कितना आ गया, यहाँ से आया -30। दिस इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, आसानी से आ गई होगी, क्योंकि आपने डाइवर्जेंस में कोई ऐसा मैजिक ही नहीं जो आपको ना समझ में आए। सिंपल मैजिक, सिंपल मैथमेटिक्स, सिर्फ एक ही चीज़ तो करनी है, सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका करिए, बाकी को कांस्टेंट डील करिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कर्ल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ले लिया है स्क्रीनशॉट आपने, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको नेक्स्ट कर्ल कैसे फाइंड करना है एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में सारी बातें हम लोग कर लेंगे, और फिर आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला है कि अगर डाइवर्जेंस है तो पहला वर्ड डॉट है, तो डॉट करना है डेल के साथ। अगर कर्ल है तो कर्ल का मतलब सी है, सी का मतलब क्या हो गया क्रॉस, तो क्रॉस करना है डेल के साथ। सिंपल सी बात, यहाँ मैं हटा के लिख देता हूँ सिर्फ क्या कर्ल, और पॉइंट भी सेम रखता हूँ, आसान है मेरे लिए बताना भी और आपको करना भी आसान रहेगा। तो यहाँ हो गया कर्ल एफ, क्या हो गया कर्ल एफ,
ये हो गया कर्ल एफ फाइंड करना है सेम पॉइंट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि कर्ल कैसे फाइंड करते हैं। कर्ल फाइंड करने का क्या तरीका है, सॉल्यूशन देखिए, कर्ल एफ लिख दिया आपने, तो इसका मतलब है कि डेल ऑपरेटर के साथ, देखिए डेल के ऊपर वेक्टर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप डेल क्रॉस एफ ऐसे लिखिए या फिर डेल ऑपरेटर के ऊपर लगा दीजिए वेक्टर क्रॉस एफ लगा दीजिए, क्योंकि डेल में भी तो आई कैप जे कैप के कैप है। जहां पर भी आई कैप जे कैप के कैप आपको मिलता है वो चीजें क्या शो करती हैं, वेक्टर ना, तो वेक्टर है, तो वेक्टर को वेक्टर की तरह डील करिए। देखिए क्या हो सकता है, ये डेल का मतलब हो जाता है यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, और क्या आएगा प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये आया। और दूसरी चीज क्या रही, क्रॉस लगाना है, यहाँ से वैल्यू ये लिखी हुई है। अच्छा मैं इसको नीचे से लिख दूं तो ज़्यादा आसान रहेगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, देखिए इसी जगह पे लिखता हूँ तो क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और लगाना है क्रॉस। क्या लगाना है, क्रॉस। इसके पहले हम लोगों ने डाइवर्जेंस की बात करी तो डॉट लगाया है, यहाँ लगाना है क्रॉस। क्रॉस लगा दीजिए, क्या मिल गया आपको, एक लिखा हुआ है आपकी वैल्यू 2x क्यूब वाई आई कैप प्लस, सॉरी माइनस लिखा है 3x स्क्वायर वाई है, 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप, ये वैल्यू लिखी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखाने जा ही रहा हूँ। देखिए कैसे करना है, आई कैप जे कैप और के कैप आप लिख लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स मेथड से निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई कैप जे कैप के कैप लिखा, फिर पहले जो लिखा हो फर्स्ट स्टेप में आगे जो लिखा है वो ऊपर लिखिए, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है जिसके साथ क्रॉस कर रहे हो उसको फर्स्ट लाइन में ये आ गया, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में लिखना है। यहाँ से कितना मिल गया, ये मिल गया है आपको डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड मिल गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिल रहा है, पहले स्टेप में आई के साथ क्या क्या है 2x क्यूब वाई है, दूसरे स्टेप में माइनस 3x स्क्वायर वाई है, तीसरे में क्या है 3z स्क्वायर है, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले लेते हैं आप आई कैप कॉमन करते हैं, आई को बंद किया, देखिए इसको बंद करना है और इसको बंद करना है। फर्स्ट लाइन बंद कर लीजिए, पहले लाइन भर के बंद कर लीजिए, पहले लाइन बंद कर लीजिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखिए ये बंद किया और ये बंद किया, तो ये जाएगा इसके साथ, क्या जाएगा डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पहुँच गया कितना 3z स्क्वायर माइनस, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ जाना है, तो डेल बाई डेल जेड, और इधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया। ये हमारा आ गया पहला स्टेप, आई का हो गया। फिर से समझिए, इसको बंद किया है, इसको बंद किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ हो गया, और बीच में लगता है माइनस, बीच में लगता है माइनस, फिर आई कैप माइनस जे कैप होता है, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब जरा देखिए, पहली लाइन तो बंद ही करनी है, इसी को बंद करना है, और फिर इसको बंद कर लिया, पहली लाइन ये बंद करी थी, इसको बंद किया था, अब पहली लाइन बंद है, दूसरे को बंद कर लीजिए, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3z स्क्वायर माइनस, बीच वाला बंद है, इसके साथ किया, इसको इसके साथ करिए, तो डेल बाई डेल जेड, इसके साथ करोगे क्या आएगा 2x क्यूब वाई, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या आएगा प्लस के कैप, देखिए आई कैप माइनस जे कैप फिर के कैप, आई कैप माइनस जे कैप फिर के कैप, क्या आएगा जरा, पहली लाइन तो बंद ही है, इसको बंद कर लीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
डेल बाई डेल एक्स, ये मल्टीप्लाई हुआ तो आया कितना -3x² y माइनस ये, और इसके साथ करिए, देखिए यही तो बंद किया आपने, पहला तो बंद ही है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम पे जा रहे हैं हम लोग। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया 2x³ y, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए अगर इसको यहाँ पे क्या करोगे, देखिए ये y के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो लेकिन है ही नहीं y, तो इसका क्या हो गया, इसका हो जाएगा 0। यहाँ देखिए z में करना चाह रहे हो, z है ही नहीं, तो क्या होगा 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन, भाई किसी भी नंबर का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन है ही नहीं z, तो 0 हुआ। फिर देखिए -j², यहाँ देखिए x में करना है इसको लेकिन x ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस, देखिए z में करना है, z नंबर ही नहीं है, z है ही नहीं, तो क्या हो गया 0 प्लस k²। देखिए यहाँ पर क्या x में करना है, तो x में करना है तो ये क्या हो गया 3 और y, -3 और y, ये डील हो गया -3 और y एज अ कांस्टेंट, और x² का करोगे तो क्या आएगा, x² का 2x, यहाँ से आ गया 2x माइनस, और यहाँ से देखिए इसको y में करना है तो 2x² कांस्टेंट हो गया, तो 2x² ऐसे किया, और इसका देखिए क्या आएगा, इसका क्या y का, तो y का हो गया 1। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट में ये 0 है, ये 0 है, बचा क्या, सिर्फ k², कितना आएगा -6xy, और यहाँ से कितना आया -2x², सिर्फ ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, यहाँ से निकालना था मुझे, ये हो गया था कर्ल f वेक्टर। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीट्यूड इसका निकाल देना है, कितना आएगा, जाके यहाँ से लिखने वाला हूँ कर्ल f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने पे निकालना है, 2, -1, 1 पर। तो क्या आएगा, जाके रखिए यहाँ पे, यहाँ रखोगे तो आप क्या निकलेगा, यहाँ रखोगे आप तो यहाँ से आएगा k², यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करो कितना, यहाँ पे -6 इंटू एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है -1, फिर -2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। देखिए क्या आ गया, यहाँ से k² तो रहेगा ही, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 12, ये हो गया 12, यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया 4, 4 2 8, 8 आ गया। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता है कितना, 4k²। सिर्फ सिंपल सा आपने कर्ल निकाल दिया। कर्ल कैसे निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट को करके। डाइवर्जेंस कैसे निकाला था, डॉट प्रोडक्ट को करके। जिसको मैं चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, प्रॉपरली दिख भी रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई चीज़ छूट नहीं। मुझे लग रहा था कि शायद ऊपर यहाँ पे कुछ छूट रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। होपफुली आपको डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना भी आपने सीख लिया है। आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरह वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे और लोग भी डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना सीख जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।